राम 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 कृष्णमद्वन्द्वं मुनराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे निन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। राम नाम की वंदना का प्रकरण है, उसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आ गया। राम नाम की महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो सकती है, परंतु इसका महात्म्य तो राम नाम जपने से ही मिलता है। कहने से रुचि होती है, रुचि पूर्वक फिर जप करने से इसका अनुभव होता है। इस वास्ते बड़ी उपयोगी बात है। वास्तविकता तो जपने से ही आवेगी, पूरा पता तो उससे ही लगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बता दी जाए तो उसकी रुचि हो जाती है, बिना भूख भी बढ़िया प्रशंसा कर दिया थोड़ी बहुत रुचि हो जाती है। पर भूखे को जो रस आता है ना, वो बिना भूखे भोजन में उतना रस नहीं आता। और जिसमें भोजन करता है तब भोजन का रस आता है, तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। और वो भी रुचता है, फिर जसता है, फिर पचता है, रस बनता है, तो उसमें शक्ति आती है। ऐसे नाम का जप करने से नाम का महात्म्य समझ में आता है। इस वास्ते जो अधिक नाम जपते हैं त्यों ही उसका विशेष लाभ होता है। सांसारिक वस्तुओं में भी ऐसी एक आदत है कि उनके जैसे धन कमाने वाले धन के ज्यादा जानकार बन जाते हैं, लोग भी उनके अधिक हो जाता है, परंतु वो अंत में पतन करता है, क्योंकि नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज्यादा होता है। सैकड़ों का घाटा होता है, बड़े धनियों का हजारों का, और ज्यादा धनियों से लाखों का, उससे बड़े धनी उनके करोड़ों का घाटा होता है। इस तरह से भजन करने वालों के भी भजन की जब महिमा जानते हैं तो बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारे भजन बहुत कम हुआ। और जो नहीं करते उनको पता ही नहीं, वे जानते ही नहीं। परंतु जो अपने में कमी समझते हैं त्यों ही वे महात्मा बहुत है। और ऐसे महात्मा समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए, नामाभास से कल्याण हो जाए। नाम के विषय में एक भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ आता है संस्कृत में, बड़ी शास्त्रार्थ दृष्टि से उसमें विवेचना की है। तो नाम मात्र का उच्चारण करने वाले पात्र माने, जैसे गजेंद्र था, आर्त होकर के पुकार किया, इस तरह से आरती पूर्वक लिए जाते, उससे नाम से बहुत जल्दी उसका महात्म्य दिखता है, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। ऐसे भाव पूर्वक लिया जाता है, उसका नाम का विलक्षण ही असर हो जाता है। एक पद आता है, कृष्ण नाम जब श्रवणा सुन्योरी, भूली भवन में तो बावरी भई। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम था तो वो नाम सुनने मात्र से पागल हो जाओ, मन पता ही नहीं शहर में कौन है, क्या है, कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, पता ही नहीं। ऐसे भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती। एक सज्जन हुए, अभी थे वो, अपने कल्याण के संपादक थे ना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, तो इनकी नाम निष्ठा अच्छी थी। तो कल्याण नहीं शुरू हुआ था, उस समय की बात है। तो कोई बातों में कह दिया कि राम है राम, राम नाम तो लेने से क्या होता है। उन्होंने कहा कि राम नाम से कल्याण हो जाता है।
कहते अर्थ समझे बिना क्या है। राम नाम तो अंग्रेजी में मेंढे का नाम है, घेटा होता है उसका नाम है राम, उसको क्या होता है। ऐसे गुरु सामने कर दे, उनके नाम राम नाम से होता है। जोश में आए 8 पहर तक महाराज कुछ होश नहीं रहा हनुमान प्रसाद जी को कि क्या करते हो, राम नाम ले ले उच्चारण करे, उसे बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो जोश में कह दिया ऐसे, न खाना पीना न पृथ्वी पेशाब। माँ जी बड़ा दुखी हो गया, क्या हनुमान ने मेरे क्या हो गया। तो नाम में जिसकी रुचि है ना उसको पता लगता है कि नाम में क्या शक्ति है, नाम क्या चीज है। अब हर एक आदमी क्या समझे, तो जिसकी रुचि होती है उसका पता लगता है। तो वो रुचि ज्यादा होती है जप करने से, भजन करने से, उसमें तल्लीन हो जाने से उसमें बहुत विलक्षणता उसके स्वयं अनुभव में आने लगती है। संत महात्माओं के वाणी की बात है जिसमें बड़ा बड़ा अनुभव लिखा है, स्थानों का अलग अलग अनुभव लिखा है। एक बहन थी नाम जप करने वाली, उसने अपनी बातें बताई तो वे वाणी में मिलती ही नहीं, बात संतों की वाणी में नहीं मिलती, ऐसी बातें उसने बताई कि ऐसे विचार नाम जपते जपते शरीर में सब जगह भी ऐसे बनो ठंडक पहुंचती है, ठंडा झरना झरता है सब शरीर मात्र में, और सब में एक मिठास और एक आनंद आता है, ऐसे वो कहने लगी। तो मैंने जहाँ तक संतों की वाणी पढ़ी है उसमें वैसे चिन्हों का वर्णन नहीं सुना जिसका उसने कहा। इस तरह से आता है, मिठास आता है, आनंद आता है। मिठास तो एक रस में रसना पर आता है, कहते हैं सब शरीर में ऐसा मिठास आता है, और ऐसा मिठास मन को झरना ही झर रहा है, टपक रहा है, सब शरीर में दिखने आ रही है। ऐसे अलौकिक अलौकिक चमत्कार होती है। और संत महात्माओं ने लिखे हैं तो बहुत थोड़े लिखे हैं, कहाँ तक लिखे। जो अनुभव होता है वो वर्णन करने में आता नहीं, वो तो जानता है। छोर जाने मन और खाना, नहीं रसना सन जाए बखाना, वो कहने में नहीं आता, इसमें लग जाए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है भाइयों से, बहनों से, सबसे ही कि आप भगवान नाम में लग जाए। आप निहाल हो जाएंगे, दुनिया निहाल हो जाएगी, औरों पर भी असर पड़ेगा बड़ा मीठा, और आपका तो महाराज क्या जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान नाम में अपार महिमा है। गोस्वामी जी महाराज अगाड़ी वर्णन करते हैं, उसमें कई बातें आवेगी और भी। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वर्ण जुग सावन भादो मास। तो पहले अवयवों का वर्णन हुआ, फिर नाम का वर्णन हुआ, फिर वो महामंत्र हुआ, अब 2 अक्षरों का वर्णन होता है। राम नाम अक्षर नहीं, रा और म। वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साल सुदास। जो भगवान के प्यारे दास है वो तो खेती है, और शालीना है वो बढ़िया चावल होते हैं ना, वो शाली चावल कहलाते हैं। तो ऐसे चावलों की खेती है। तो चावलों की खेती होती है वो हमारे यहाँ जो खेती है बाजरा आदि उनसे विशिष्ट होती है। उसमें क्या होता है, पानी पड़ा रहता है। अपने तो यहाँ पानी रहे तो घास में जो घास सूख जाए, खेत सूख जाए। चावलों के खेतों में इतना इतना पानी भरा ही रहता है, हरदम ही मछलियाँ पड़ जाती है पानी में, खेत में। तो सारे चावल होते हैं बढ़िया होते हैं, तो वो जितने ही बढ़िया चावल होते हैं उतना ही वो पानी ज्यादा मांगते हैं, बहुत विशेष पानी उसमें हरदम चाहिए। तो भगवान के अच्छे जो दास है वे शाली की खेती है। और वर्षा ऋतु रघुपति भगत, श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है, ये वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा हुआ करती है। और राम नाम क्या है, ये वर वर्ण जो श्रेष्ठ 2 युग वर्ण है, ये क्या है, ये सावन और भादवा है। ये 2 मासों की ऋतु वर्षा ऋतु कहलाती है। और सावन और भादो वर्षते हैं तो वर्षा होती है बढ़िया। तो श्रेष्ठ भक्त है उनके यहाँ राम नाम की वर्षा झड़ी लगी रहती है, जब राम 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 जैसे यहाँ संत लोग करते हैं, आप देखते हैं वो झड़ी लगी, राम नाम में झड़ी लग रही है। वर्षा को भी झड़ी कहते हैं, भादो महीने झड़ी लग गई वर्षा, ऐसे राम नाम की झड़ी लगती, राम 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 ध्वनि। तो इसलिए की वर्षा ऋतु है। आखिर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जनजीय जो।
आखर मधुर मनोहर दो, ये दोनों अक्षर है वे मधुर और मनोहर। मीठे कहने का तो मतलब है रसना में रस मिलता है, इसमें जीभ में रस मिलता है। और मनोहर कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने भजन किया है, उनको उसका पता लगता है और आदमी नहीं जान सकते। परंतु एक विलक्षण बात है कि राम नाम करते करते मुख में मिठास पैदा होता है। जैसे बढ़िया दूध हो और मिश्री उसमें पीस करके मिला दी जाए, वो एक मिठास आता है, उससे विलक्षण मिठास राम 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 करते करते उसमें आता है जीव में। जीव परस जाती है, जीव का परचा कहना है, जीव पर जीवा की वो ठीक उसमें लगन लग जाती है, तो उसमें फिर राम नाम में रस आता है, फिर कंठ का शब्द होता है। तो मधुर मानो मीठापन दोनों दिखता है, ऐसा जीव से आता है। ऐसे दोनों में अक्षर मधुर है और मनोहर है। और वर्ण विलोचन जनजीय जो मानो ये वर्णमाला जितनी है उस वर्णमाला के ये दो अक्षर है, वे आँख है। जैसे शरीर होता है, इस शरीर में दो आँखें हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि सब शरीर का कार्य आँखों के द्वारा होता है। तो वर्णमाला है सबकी, सब है वर्णमाला की ये दोनों आँख है, र और म। आँख के बिना जैसे अंधा होता है, ऐसे ही वर्ण है। राम नाम बिना वर्णमाला भी अंधी है। और इनका शालिग्राम जी ने चित्र भी बनाया था। तो ये ऊपर का है अक्षर र है और ये मैं के बिंदु है, तो आँख यही होती है। ऐसे होकर के बिंदु होती, नीचे अक्षर होता है, अक्षरों का लाइन होती है अक्षरों की। तो वर्ण विलोचन जन जी नेत्रों में देखा जाए तो नेत्र की तरह आकृति भी रे हो गया यूं और एक बिंदी होगी भीतर, तो ऐसी आकृति भी है। तो कहते हैं ये वर्ण विलोचन जन जी जो भगवान के जन हैं, प्यारे भक्त हैं, वे इनसे देखते हैं, नाम से सब देखते हैं। नाम जपते हुए उनका बहुत विलक्षण अनुभव हो जाता है। भीतर में जो कमल है, उन कमलों पर भी जैसे नाभि कमल है, तो उसकी पाखड़ियों में भगवान के ये वर्णमाला के नाम है, तो वे भी दिखने लग जाते हैं। और आँखों से सब ज्ञान होता है, तो नाम जप करने से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, परंतु उनकी वाणी में वेदों की ऋचाएं आती है। जैसे वेदों में लिखा है वैसे ही उनकी वाणी में साखियों में वही बातें आती जो वेदों में लिखी है। तो वेदों का ज्ञान कैसे हो गया? राम नाम महाराज से क्यों हो गया? राम नाम महाराज आँख है ना, सब अक्षरों की आँख है, तो आँखों से दिखने लग जाता है, विचित्र विचित्र बातें दिखने लग जाती है, लौकिक बातें भी दिखती है। श्री रामदास जी महाराज थे और पास मेरे लालदास जी महाराज थे, तो दादू बने थे। इन दोनों की मित्रता थी, तो दोनों मित्रता की कई बातें मैंने सुनी। एक कोई भाता ले आ रही थी, तो उसमें कहा भाता में ऐसी ऐसी है, वो राबड़ी है, वो साग है, ऐसा है। तो संतों ने कहा कि एक बाट का है उल्टा, उधर हमारा बाटकी भी है, ऐसे वो आ रही है। फिर वो देखा तो वैसी बात मिली। तो ऐसे लौकिक दृष्टि भी आ जाती है। पर एकांत तो बैठे और भजन कर रहे हैं, ऐसे भजन करते हुए उनके ऐसा अनुभव होता है, अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते थे, रिद्धि सिद्धि आ जाती तो कुछ प्रकट करते थे, चुप रहो, अल्लाह मत करो, ऐसा प्रकट मत करो, लोगों को बताओ मत। तो मात्र आँख है ना, आँख से सब दिखता है, ऐसे दिखता है, अंधेरे में दिखने लग जाता है, रात में दिखने लग जाता है। तो ये मामूली चमत्कार है, नाम की विशेष नहीं, विशेष महिमा तो तत्व ज्ञान हो जाता है। जो परमात्मा का स्वरूप है, इसका स्वयं का स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाता है। मामूली बात है क्या? लौकिक बातें दिखने कोई बड़ी बात नहीं है। तो राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इस वास्ते गोस्वामी महाराज कहते हैं, वर्ण विलोचन जन जीव, जो जनों के भक्तों के जीव से जानने के लिए ये दोनों नेत्र हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के
राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहते हैं कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके। कहने में आनंद आता है, राम 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 कहने में, और राम राम सुनने में आनंद आता है, और याद करे मन से तो आनंद है। वो बड़े ही तो अच्छे सुंदर है और श्रेष्ठ है। सुठी नीके, सुंदर और श्रेष्ठ, ऐसे भगवान की नाम है दो, र। तो गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो मेरे तो कई जगह ऐसा असर पड़ता है, वे कहते कहते ऐसी विलक्षण बात कह देते हैं कि जिसमें उनको कुछ मानो को होश ही न हो। ऐसी बात कही कि राम नाम कैसे है कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के। दृष्टांत कोई दिया जाता है तो दृष्टांत सुनने वालों के सामने सुनने वाले समझ सके, ऐसा दृष्टांत दिया जाता है। और गोस्वामी जी महाराज का संतों का संवाद है, 4 संवाद है ना, पार्वती जी का, शंकर का संवाद है, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का है, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है, और संतों का और गोस्वामी जी महाराज का संवाद है। 4 संवाद इस कथा में है। तो गोस्वामी जी महाराज संतों को कह रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि ये कितने क्या बढ़िया है, सुंदर है, श्रेष्ठ है कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के तो राम लखन के समान प्यारे हैं। तो राम लखन को समझे भाई कैसे प्यारे हैं आपको। जैसे रामायण समाप्त हुई तब कहा कि भाई दोनों जो राम दशरथ सुंदर भगवान राम है ना, राम जी और राम का नाम, इन दोनों के विषय में बात कही है। वहाँ अंतिम दोहा क्या है बताओ भाई। रामायण के अंतिम दोहा गोस्वामी जी महाराज मांगते हैं वहाँ, काम नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। तो कहते हैं कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमि दाम। तो दोनों उदाहरण दिए तो हरेक आदमी समझ सके। हरेक आदमी का मन खिंचता है तो इस तरह से मेरे को राम नाम और महाराज राम जी प्यारे लगे। तो ये सर्वानुभूत दृष्टांत दिया जाता है। सिद्धांत में सुंदरता बताना हो तो हरेक आदमी तो तभी समझे ना, उसके अनुभव की बात हो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम कैसा लगता है कि राम लखन सम, ये दोनों अक्षर तुलसी को प्यारे लगते हैं राम लखन के समान। अब राम लखन प्यारा लगे तो वो समझे राम नाम प्यारा, क्योंकि इसे आपको पता होता तो हरे को क्या पता तुलसी को राम और लखन इतने प्यारे लगते हैं। तो इतने ऊंचे कवि होकर के दृष्टांत कैसा देते हैं कि राम लखन सम प्रिय तुलसी के राम लखन प्यारे है ना, ऐसे राम दोनों तुलसी के प्यारे लगते हैं। तो दोनों तुलसी को प्यारे लगे, हम क्या समझे कैसे राम नाम प्यारे लगते हैं, और तुलसी को राम लखन कैसे प्यारे लगते हैं। जैसे कामे नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम कहा, तो वे जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे को प्यारे लगे। तो कौन प्यारे लगे। कामे नारी प्यारी जिमि अरे लोभी प्रेम जिमि दाम, तिमि रघुनाथ लागो मोहि राम। तो एक तो रघुनाथ जी, एक राम, 2 नाम लिया गोस्वामी जी ने भी। तो कामे नारी प्यारी जिम को तो रघुनाथ, लोभी प्रिय जिमि दाम इसमें लिया राम। जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो रघुनाथ कहने का तात्पर्य है रघुवंशियों के मालक महाराजा धीराज श्री राम विराजमान है। तो वो नाम है तो वो तो रूप है आपका। और प्रिय लागो मोहि राम, ये राम मेरा नाम भगवान का। तो भगवान का स्वरूप प्यारा लगे और नाम प्यारा लगे। तो प्यारे कैसे लगे कि कामे नारी प्यारे जब, तो उसको रूप सुंदर लगता है। प्रिय लागो जैसे लोभी प्रिय जी दाम, दाम प्यारे लगते हैं लोभी को। तो लोभी होता है वो सुंदरता नहीं देखता है, वो गिनती देखता है, गिनती अच्छी लगती है। और कामे नारी को रूप अच्छा लगता है, सुंदर। तो रूप अच्छा लगता है
इस वास्ते कहा है कवि ने कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। एक कवि, एक व्यभिचारी, एक चोर, ये सुवर्ण को ढूंढते फिरत। सुवर्ण को ढूंढते हैं तो कवि है वो तो सुवर्ण अच्छा अक्षर ढूंढते हैं भी, अच्छा अच्छा हमारी कविता में अक्षर आ जाए, सुवर्ण को ढूंढते फिर। कवि और व्यभिचारी सुंदर स्वरूप देखता है और चोर सुवर्ण सोना देखता। सुवर्ण को ढूंढते फिर कवि व्यभिचारी चोर। अरे चरण धरत धरकत हियो, कवि भी चरण धरता है ना, ठीक पद का एक पद धरता है, एक श्लोक बनता है, तो ये धड़कन आता है कि बढ़िया पद लिखा गया कि नहीं लिखा गया, कैसा सुंदर पद लिखा है। तो चरण धरत, चरण ना उसके चरण है ही, 4 चरण होते हैं श्लोक, तो चरण धरत धरकत हियो। अरे कबीर व्यभिचारी चरण धरत धरकत हियो, कोई देख न ले। अरे चोर है वो भी चरण धरत धरकत हियो। अरे नेकन भावत शोर, इनको हल्ला गुला नहीं सुहाता किसी को, न कवि को सुहाता है, न व्यभिचारी को सुहाता है, न चोर को सुहाता है, कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं। इस तरह से ये सुवर्ण को ढूंढे तो बोले तो कामे नारे प्यारे जिमिर लोभी है, उसको तो सुंदर अच्छा लगे, सुंदर रूप अच्छा लगता है। तो तिमिर रघुनाथ करके तो रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया। और लोभी प्रिय जिमिर दाम, लोभी जो दाम प्यारा लगता है, ऐसे राम मेरे को प्यारे लगे, मतलब नाम प्यारा लगे भगवान का। तो लोभी को सुंदरता प्यारी नहीं लगती है, गिनती प्यारी लगती है। उसको 1 रुपया का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल करके सुंदर दे दो, और 10 रुपयों का नोट हो, 5 रुपयों का नोट हो, वो कटा हुआ हो, टुकड़ा हुआ हो, दोनों में पूछा जाए कौन सा लोगे, तो लोग 1 रुपया नहीं लेंगे कि सुंदर है ये ले ले। वो सुंदरता क्या करे, वो गिनती ज्यादा किसमें है कि ये 5 का, ये 10 का, तो 10 का लेंगे, तो उनको गिनती प्यारी लगती है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर रूप तो राम जी का प्यारा लगे, और नाम की गिनती राम 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 लिए जाए, गिनती लिए चले जाए, जिसमें तृप्ति हो ही नहीं। लोभी जैसे प्रति लाभ लोभ अधिकारी, इतना दोनों दृष्टांत दिए। तो यहाँ बताने का तात्पर्य था कि इन दोनों दृष्टांतों को लोग जानते हैं, क्यों 2 पर आकृष्ट होते हैं, पदार्थों पर आकृष्ट होते हैं और रुपयों की गिनती संख्या पर आकृष्ट होते हैं। तो दोनों पर आकृष्ट होते हैं, तो मेरे को तो इन 2 पर आकृष्ट होना चाहिए। तो 2 की जगह क्या करे, इनको हटाया जाए, तो हटाया जाए तो खाना पूर्ति किसने करे कि संसार की सुंदरता कीजिए तो रघुनाथ जी महाराज का रूप लाकर बैठा दे, और संसार के रुपयों की गिनती की जगह भगवान का नाम लाकर बैठा दे, तो दोनों खाना पूर्ति होगी ना। सुंदरता तो भगवान के रूप भी दिखे और गिनती राम नाम की हो जाए। तो दोनों बैठाने पर गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। वहां कह तो जिमी जिमी तो कह दिया है, कामे नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदाम। अब तिमी रघुनाथ हो जाए तो गलती रह जाएगी कि दाम है तो प्यारे बड़े अच्छे लगते हैं, लगते ही अच्छे हैं, परंतु आज इंक्वायरी होने लगती है और 2 नंबर के रुपये भीतर पड़े हैं, वो सिपाही आ जाते हैं, तो उसके मन से बात होती है आज रुपये नहीं होते तो अच्छे थे, नहीं होते तो अच्छे थे, आज यहाँ नहीं होते। तो रुपयों के लोभ लगने पर भी रुपयों को नहीं चाहता है, भोगों को भी नहीं चाहता है। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि दृष्टांत तो 2 मेरे साथ में नहीं आ जाए कहीं, इस वास्ते तिम रघुनाथ निरंतर, बीच में निरंतर पद दिया कि जैसे उनको ये प्यारे तो लग रहे हैं पर अंतर पड़ जाता है बीच में, बरोबर प्रियता नहीं रहती, ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी महाराज के रूप में और नाम में कहीं अंतर न पड़ जाए। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे निरंतर तो रघुनाथ और निरंतर ही राम नाम प्यारा होता ही रहे। मन तज्जप सदर्थ भावनम, भगवान के नाम का तो जप होता रहे, मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे, मन खुश जाए उधर, जबान खुश जाए उधर राम नाम, बस फिर वो मम्मा हुए पास कमल विकास अर्ध नाम आखंड है। तो आपसे आप उधर करना नहीं पड़ता, फिर राम नाम लेना नहीं पड़ता, आपसे आप राम नाम का जप होता है, जिब्बा छोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं। चैतन्य महाप्रभु हुए हैं बंगाल में, नाम के बड़े प्रेमी, भगवान के बड़े प्रेमी हुए हैं। तो उनके यहाँ कोई भक्त था, तो वो राम नाम जपता था। तो राम नाम वो भगवान का हरे राम विशेष रूप संप्रदाय में है, तो वो नाम जपता, तो हरदम ही नाम जपे। तो हरदम ही नाम जपे तो किसी ने जाकर चैतन्य महाप्रभु से कह दिया कि महाराज ये तो
टट्टी बैठा भी राम राम जपता, नाम जपता ही रहता है। टट्टी पेशाब फिरे तो कम से कम उस समय तो चुप रहे, उस समय ही नाम जपता है। तो महाप्रभु ने कहा ऐसा होता कि महाराज होता तो है, ऐसा ही होता, बात तो सच्ची है, तो ख्याल रखा तो मैं उसे बोला मत कर। तो आप बोला मत तो विचार किया ठीक है। चुगली करने वाले ने देखा कि क्या करते हैं, तो टट्टी के निकट आगे की टट्टी गया तो जीप पकड़े हुए बैठा है। फिर जाकर शिकायत की, महाराज टट्टी बैठा और जीप पकड़ रहा है। तो चेतन महाप्रभु ने ये क्या करते हो तुम भाई? ये महाराज हम करूं क्या, जीप मेरी मानती नहीं। तो आपने कह दिया कि नहीं जपना है, तो जीप को पकड़ लिया। कब कैसे जपेगी? इस बात से आपकी आगे ही पालन करनी है। तो कहा कि तेरे लिए कोई दोष नहीं, तो जीप मत पकड़ा। तो ऐसे महाराज जब रस आता है तब वो ही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। अरे का तो मन लगता नहीं, जब होता नहीं, कहते भूल जाते, ये शिकायत तो होती है। पर उनकी शिकायत ये होती है कि तो हरदम ही नाम जपते हैं, रात में, दिन में, सोते में, जलते में, क्या करते हुए ऐसे, तो वो ऐसे नाम होता है। ऐसे ही आती है बात अर्जुन की। तो अर्जुन एक दिन सोते थे, तो सोने में भी कृष्ण 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 भगवान के नाम उच्चारण हो रहा था। तो बड़ी विचित्र कथा आई है वहाँ। तो वे नारद जी भी आ गए, शंकर भी आ गए, बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। उनके नाम रोम रोम से भगवान का नाम उच्चारण होता है। तो सहजा मुख सुमरन है, वो सहजा से मुख से ही नहीं, रोम रोम से ही भगवान नाम उच्चारण होता है। एक गोरखपुर के पास में एक गांव है, भी नाम याद नहीं, वहाँ परमहंस बाबा हुए हैं, जहाँ से राघवदास जी बाबा थे ना, वो नेता जो यूपी के गांधी कहलाते थे, उनके गुरु जी थे परमहंस जी महाराज। तो उन परमहंस जी महाराज के ओम का नाम उच्चारण करता, तो उनके कोई ऐसे करो तो ओम उच्चारण शरीर में, शरीर के छुआ जाए ओम नाम उच्चारण होता। तो राम मूर्ति जी पहलवान थे, वो मिलने के लिए गए, तो बाबा बैठे रहते थे, तो उनकी अंगुली से जप होता था, पैर के अंगूठे से भी जप होता था इस तरह से। तो उन पहलवानों को कहा कि तुम पकड़ो इसको। तो अंगूठे को पकड़ करके मैं जोर से पकड़ लिया, तो उनसे भी वो अंगूठा हिलना नहीं हिला। तो कहा कि हम लोगों में जितना बल है उससे ज्यादा तो बल बाबा के एक अंगूठे में है। हम पकड़ करके चुप नहीं कर सके। तो ये नाम महाराज विलक्षण प्रभाव है, और ज्यादा जपने वालों के वो विलक्षण प्रकट होता है तो पता लगता है, और क्या जाने। तो इस तरह की बात है। वो ये सुमेरे तो सुलभ सुखद सब का, लोक ला परलोक निभाऊ, कहत सुना लोक ला परलोक निभाऊ। ये राम नाम लोक में परलोक में सबसे काम देता है। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो माँ बाप दो आखर, ये रर माँ है, हमारे तो माँ बाप है। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, शुभ काम करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो गोस्वामी जी कहते मेरे तो माँ बाप दो आखिर, ये दोनों के हमारे तो माता पिता है, हमारे पालन करने वाले हैं। और मैंने सुना महाराज की वाणी जी सुनाई थी ना, रो पिता मातो ममोर्ध है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। तो माँ बाप का भक्त होता है तो भगवान का जी हो ही जाते हैं। तो राम नाम से भगवान मिल जाए, दर्शन दे दे। तो लोक ला पर लोक निभाओ, लोक में सब जगह निर्वाह करने वाला है। कई ऐसे आदमी होते हैं जो दिन भर घूमते मांगते रहते हैं, पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में अगर वे भी एकांत बैठ करके राम 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 करने लग जाए तो प्रत्येक जगह ठाठ लग जाए, वो अंदर जल्दी कोई कपड़े की किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। अब वे करते नहीं, क्या किया जाए, लग जाए तो देखो भाग खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। तो जीते जी आदमी के भाग्य का विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। भजन करे पाताल में पर प्रगट हो तो आकाश, ये दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। कस्तूरी की सुगंधी है, इसको महाराज कोई सौगंध दिला दे कि देखो कस्तूरी तुम्हारे को सौगंध है, ये सुगंध मत फैलाओ, तो क्या रुक जाएगी क्या? वो तो हो जाएगी महाराज। इस तरह से चुपचाप भजन करे, किसी को पता ही नहीं लगने दे, तो महाराज ये तो प्रकट हो जाता है, विलक्षण दिख जाती है, उसकी अलौकिकता लोगों के ऊपर दिखने लगती है, असर पड़ने लगता है। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, विलक्षण है, नाम ही विचित्र है। इस बात से लोक ला पर लोक निभाऊ, लोक में भी लाभ होता है पर लोक में निभ जाता है। साधारण घर का बालक
साधु होकर भगवान नाम में तत्परता लग जाए तो वो महात्मा संत कहलाता है। और वास्तव में बड़े बड़े चमत्कार उसे हो जाते हैं, ये कोई पूछता ही नहीं था। कहा बात क्या है, ये भगवान नाम की महिमा है। और संतों की कोई विशेष आती है बात कही। कहा तो सुनत सुमरत सुटनी के राम लखन प्रिय तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव समस्या संगाती। ये वर्णन किया जाए इसका र और मैं का, तो इसमें अलग अलग दिखता है। मानो बीज मंत्र है, वो र है, आ है, म है, ऐसे अलग अलग अक्षरों का बीज है, बीज मंत्र है। तो उनका अर्थ फल में ये भिन्नता अलग अलग बना दिखता है। जैसे पहले बताया था ना, कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो वर्ण बिलग, वर्ण करने में तो बिलग अलग अलग है, परंतु प्रीति अलग अलग दिखती है। पर ब्रह्म जीव समसहज संगाती, ये राम नाम दोनों रैर माँ है, ब्रह्म और जीव के समान सहज संगाती है। जब ब्रह्म जी में क्या ममई वाण तो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का साक्षात अंश है और परमात्मा को ये प्राप्त हो जाता है। और गीता में आया है कि ज्ञान का आश्रय लेने मम साधर्म्य में आगता, यदि ज्ञान उपासते मम साधर्म्य में आगता। भगवान की सहधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे भगवान ऐसे भगवान के भक्त हो जाते हैं। इन दोनों की एक सहधर्मता आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि स्वार्थ मिंत सकल जग माही, स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी। दो बिना स्वार्थ करने वाले हैं कि तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक तो आप और एक प्यारे आपके भक्त है, ये बिना स्वार्थ बिना मतलब दुनिया मात्र का हित करने वाले हैं। इस बात से गीता ने सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति वृक्षति, मेरे को सुहृद जाने से शांति होती है, तो भगवान सुहृद है। ऐसे ही सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र के भगत होते हैं वो सुहृद होते हैं, बिना कारण हित करते हैं। कैसे दुनिया का हित हो ऐसा भाव भगवान के भी रहता है निरंतर, जिससे कि सबका पालन करते हैं। और इस तरह से भगवान के प्यारे भक्त होते हैं तो उनके हृदय में दुनिया मात्र का हित निवास करता है। इस बात से उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंदा करने पर भी वे तो भलाई करते हैं। इस बात नीति में आया है कि निष्पीड़ितो भी मधुरम उद्भवती इक्षुदंड। इक्षुदंड होता है ऊख, तो उसको मरा कोलों में जाकर पेरा जाए खूब ऐसा, तो भी उसमें मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसा नहीं कि इतना तंग करता है इसके लिए कड़वा निकले, उसमें तो मीठा ही निकलता है। ऐसे संत महात्माओं को दुख देता है तो उसमें उसे तो मिठास ही निकलता है, उनमें तो मिठास ही भरा हुआ है। इस बात ये ने भी ये दुख देने वाला है। तो मंद कर जो करे भलाई, क्यों हेतु रहित जगह जो उपकारी, बिना स्वार्थ करने वाले होते हैं। एक विलक्षण बात है कि भगवान स्वाभाविक ही सबके हित करने वाले हैं और भजन करने वाले वे विशेष हित करने वाले हो जाते हैं। भगवान का भजन करने से, भगवान में मन लगाने से, ध्यान लगाने से, उसका नाम लेने से उसके गुण आ जाते हैं, तो नाम से विलक्षणता उनमें आ जाती है। तो ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ये सदा साथ में रहने ब्रह्म के समान स्वभाव से ही सदा एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे दोनों अक्षर हैं नर नारायण सरिस सुभ्राता। जैसे नर नारायण दोनों तपस्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं और बद्रिकाश्रम में वहाँ दुनिया मात्र का हित करने के लिए तपस्या करते हैं। कई तपस्या करते हैं अपने लिए, ये लोगों के सुस्ती के लिए, लोगों के आनंद के लिए, सबका विघ्न दूर हो जाए, सभी शांति से रहे, इसी बात को लेकर वहाँ उत्तराखंड में तपस्या करते हैं। तो ये राम नाम महाराज हैं, ये सबकी रक्षा करते हैं। ये दोनों भाई भाई है, राम 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 राम। ऐसे नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। मात्र जगत का पालन करते हैं और विशेष जन त्राता, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके तो रक्षा विशेषता से करते हैं। तो ये संतों का स्वभाव होता है।
दुष्टों का स्वभाव तो होता है कि बैर अकारण सबका ऊसो, जो कर हित अनहित ताऊसो। वे इस तरह से विशेष हित करने वालों के साथ विरोध विशेष करते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का नाम है, वे सबका हित करते हैं, परंतु अहित करने वालों पर विशेष ही कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के एक साथ थे ना, क्या, हाँ, तो उनके बीच में हुआ तो दोनों ही भजन करते कीर्तन करते थे, तो कहा कि कल्याण कैसे हो, तो उनके मन में आ गई कि दुनिया का उद्धार कैसे हो। तो पूछा कि अभी उद्धार मुश्किल किसका है, कहते एक तो धनी आदमी का उद्धार होना कठिन है, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान होता है उसका उद्धार कठिन है, और एक अत्यंत पापी होता है तो उसका उद्धार बड़ा कठिन होता है। क्योंकि इनमें एक धन होता है, उसमें भी एक घमंड आ जाता है कि मेरे पास इतना धन है, और विद्या अधिक पढ़ने पर भी अभिमान आ जाता है, और अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् अभिमान है वो सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, जन्म मरण का मूल है अभिमान, और नाना शूल प्रद, कोई एक तरह की शूल नहीं है, तरह तरह की आफत देने वाला अभिमान होता है। वो धन का अभिमान हो जाता है, और एक विद्या का अभिमान हो जाता है। तो विद्या के अभिमान आने पर वो किसी गिनता ही नहीं, ऐसे धन का अभिमान अभी गिनता नहीं। धन का अभिमान आता तो वो तो कहता है कि ये बड़े बड़े पंडित और संत और महात्मा हमारे पास आते हैं, यहाँ आते हैं, बड़े बड़े संत कहलाते हैं, वो भी हमारे द्वारा आते हैं, भिक्षा मांगते हैं हमारे से, हम थोड़े किसी से मांगते हैं। इस बात से उनकी वो गर्मी चढ़ जाती है धन की। इस बात से भगवान की भक्ति उनके हृदय में जागृत नहीं होती, हृदय कठोर हो जाता है। जितना धन अधिक होता है उतना ही उसका हृदय कठोर हो जाता है। धन चला जाता है तो उनका हृदय कोमल हो जाता है, और धन के कारण से कठोर हो जाता है। ये कोई नियम नहीं है कि सबके होता है, और प्रायता ऐसी है। एक कवि ने विचित्र बात कही, याद आ गई, अंधरवा संबंध से होतन अचरज हो। लक्ष्मी के संबंध से आदमी अंधा हो जाए, इसमें कोई अचरज नहीं। कमल नयन नारायण हो, रहे सर्प में सोए। भगवान कमल ले तो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं, जिनकी आंखें कमल के समान बड़ी आंखें हैं, ऐसी आंखों वाले समुद्र जाकर सर्प के ऊपर सो गए, पैर भी रखे कोई सर्प। आंखें जिसकी हो देख, कोई सांप पर पैर नहीं रखता, वो सर्प में जाकर सो गए। पर क्या करें, लक्ष्मी का संबंध है, तो लक्ष्मी का संबंध होने से बड़ी बड़ी आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। कवि की उक्ति है तो इस वास्ते ये लक्ष्मी के संबंध से अंध मूक बहिरो अवश्य कमला नर ही करे। ये लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य को अंधा बना देती है, बहरा बना देती है, और मूक बना देती, गूंगा बना देती है। लक्ष्मी आती है तो ऐसा तो बना दिया, परंतु इतना करना कोई इश्रज नहीं है। ये आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है कि विष अनुजा मारतन बड़ आवत अचरज। ये है विष की बहन, छोटी बहन है, पहला बड़ा भाई तो जहर है, उसके छोटी कुछ लक्ष्मी निकली। इस वास्ते विष की बहन होने से ये मारती नहीं है। ये इस तरह आता है, अंधा बहर बना तो कोई बात नहीं, जहर से अंधा हो ही जाता है, बहरा हो ही जाता है, मुंह हो ही जाता है आदमी, तो उसकी बहन ठहरी है, पर तो मारती नहीं है, इसकी कृपा करती नहीं तो खत्म हो जाना चाहिए लक्ष्मी आने से। बहन तो उसकी है। तो ये धन से अभिमान आता है। तो ऐसा है, एक कवि ने विचित्र बात कही, हाकिम जिन दिन होए विधि खट में बनावे, दो श्रवण में दिए शब्द नहीं ताय सुनावे। एक मेघ मुख माए विपत्नी किंदी बूझे, दो मेघ चख माए सबल निर्बल नहीं सूझे। पदहीन होए हाकिम परो, छठी मेघ तल द्वार में, पांचों मेघ छिटके परी सरल वह संसार में। ये जब बड़ा आदमी हो जाता है ना, तो बड़ा आदमी हो जाता है, उसको सुनता नहीं, दिखता नहीं, वो गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहर हो जाता है। तो हाकिम जिन दिन होए विधि खट में 6 मेघ उसके बाद तैयार करते हैं, तो 2 तो कानों में दे दे तो शब्द नहीं सुनाई, पुकार कर अंधाता हमारी अब आफत हो गई, ऐसा बड़ा दुख है, आप कृपा करो, सुनता ही नहीं। तो कान में तो सुनानी होनी चाहिए ना, बंद कानों के बीच में मेघ लग गई, अब सुने कहाँ से बेचारा। ऐसे शब्द नहीं था सुना,
ऐसे ही दो मेघ चकमा आंखा में दोनों हो जाए तो सबल निर्बल नहीं सूझे। दे दो इतना दंड देते, उसको ऐसा कर दो वैसा कर दो। अरे भाई वे कितने गरीब है बेचारे, क्या दशा है, इतना दंड देते, ₹10 जुर्माना लगा दो, इतना एक काट कर दो। शब्द मात्र से कह दे जोर क्या आया, तो सबल निर्बल नहीं सूझे। और एक मेघ मुख माए विपत नहीं क्यों बूझे, वे तुम्हें दुखी हो सुखी हो क्या हो, मेघा लगती लगती खूब पद जोदा हो जाए। तब महाराज फिर लगे छठी में, तो फिर 5वीं मेघ छिटके पड़ी। वो जब मेघ लगती है ये सब छिटक जाती है, सरल वह संसार पीछे सीधा हो जाता है। एक सेठ की बात हमने सुनी, संतों से दृष्टांत सुना था कहानी, तो वो भी सुना दे, थोड़ी याद आ गई। एक सेठ थे बहुत धनी बड़े, तो वो सुबह जल्दी उठ करके अपने नदी पर स्नान कर और पीछे आकर के अपना नित्य करते थे, कुछ पाठ पूजन वहीं संध्या और कर लेते थे। ऐसे थे तो वो रोजाना आते थे। कोई अच्छे संत महात्मा थे, वो भी अपने विचरते हुए आ गए, उधर नदी पर मिल गए। तो मिलेगा सेठ राम 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 राम, सेठ राम राम, तो राम राम नहीं बोले, 2-3-4 बार बोला तो समझा कोई मांगता है, कुछ मांगे दे, हटा दिया। तो संतों ने देखा भी अभिमान बहुत भर गया, भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का नाम लेते नहीं, हटा करता है। ये धनी आदमी होते हैं, इनके बड़ा ये वहम रहता है कि कोई मांगेगा कुछ न कुछ हमारे ले लेगा। ये धनी डरते रहते हैं साधुओं से, ब्राह्मणों से, गरीब से, गरीब बेचारे साधु और ब्राह्मण उनसे भी डरते हैं धनी, और राज से भी डरते हैं, सब चोरों से डरते हैं, डाकों से डरते हैं। अरे बेटा पोता ज्यादा हो जाएगा, धन बंटवारा हो जाएगा, डरते हैं क्या करें, धन चला जाएगा कहीं, ऐसा भय लगता है। तो वो इस तरह से बोले। तो संतों ने देखा भाई अब तो ठीक करना है इनको। तो संतों ने क्या किया कि वैसे सेठ बन गए। सेठ बन करके चले गए तो दरबार ने कहा आप जल्दी आ गए, जल्दी इस वास्ते आ गया कि एक बहुरूपिया मेरा रूप धारण करके आ गया वहाँ। तो मैंने समझा कि वो घर पर आ जाएगा तो गड़बड़ी करेगा, इस वास्ते मेरे जल्दी आ गया। आ जाए तो लेकर रखना, सावधानी रखना, भीतर मत आना देना उसको। अब सेठ भीतर जाकर वो जैसा अपना नित्य कर्म करते हैं बैठते हैं, वैसे ही संत महात्मा थे जानने वाले सब बैठ गए, भजन पाठ करने लगे। सेठ सदा के भरोसे वैसे ही अपना लोटी और धोती और वे लेकर के आए। दरबार गए, कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। अरे क्या क्या हटा रहा है मेरे को, हटा यहाँ से। अब उसने कहा कि भांग पी ली, नशा आ गया, क्या बात है, नौकर तू मेरा, तू मालिक बनता है, हट यहाँ से, नहीं जाने देंगे भीतर। धक्का दे दिया। शेर ने कहा, आवाज दी लड़काओं रे छोरा ये क्या बात है, इसने कोई भांग पी ली, नशा कर लिया, क्या है दरबार में, क्या हो गया आज, वो क्या हो गया दरबार में, क्या हो गया, बाहर रहो यहाँ भीतर बताओ। बेटा ही ऐसे ही कहने लगे, सब जिसको पूछे वैसे भी धक्का दे। शेर ने देखा ये तमाशा क्या हुआ आज, एक बात कोई नई ढंग की बात है, भीतर नहीं जाने देंगे मेरे को। बेचारा इधर उधर घूमे, पहाड़ों से दूसरों से कहा देखो क्या बात है। कहा कि साहब ये, अरे तुम्हारे पिताजी हमारे घर में बैठे हैं, ये कौन है पिताजी हमारे, निकालो इसको, बाप बनता है, मारेंगे। अब यार क्या करे, तो कहीं चली नहीं। तो उसने राज में जाकर के रिपोर्ट करी, साहब इस तरह से मेरी बात आ गई। और वो सेठ राज में बड़े मान्य आदमी थे, तो आदमी आए ले गए। तो वो देखा राजा जी ने, आज क्या बात है, लोटा और धोती लिए कैसे आए हो, कि कैसे महाराज मेरे घर में कोई ऐसा घुस गया है सेठ बन करके, मेरे को निकाल दिया वहां से, इस बात से आपको निकाल दिया। हाँ, अब 4 घोड़ों की बग्गी से जाया करते खूब ठाट बार से, आज ये दशा। राजा ने देखा कौन है भाई, जाओ खबर लो। खबर जाकर लोगों ने कहा तुम क्या करते हो, जार कहा तो वो बहुत रुपया वहाँ राज में पहुंच गया, वहां तक बिल्कुल नकली आदमी है वो, हमारे सेठ तो विराजमान है। हो गए साहब, जार कहा वो तो विराजमान है, अच्छा उन्होंने कहो सेठ वो आ जाए। अब सेठ वैसे 4 घोड़ों की पग्गी लगा करके खूब ठाट बार से जैसे सेठ जाते थे वैसे ही पहुंचे। क्यों अंदाता, क्यों याद फरमाया, क्या बात है। राजा जी बड़े चकराए, सेठ तो ये दिखता है। अब दोनों ऐसे बरोबर से चली गए, पता कैसे लगे, मंत्रियों से पूछा कि साहब असली सेठ कौन है, कैसे बताया जाए, कुछ पता लगता नहीं। तब पूछा साहब असली और नकली आप ही सेठ। संत महात्मा जी पूछा साहब इसे परीक्षा कर लो आप, इसमें क्या बड़ी बात हुआ है। तो वही मंगाई गई, साहब वही मंगाओ, वही में सब हिसाब बताया जाए। तो साहब पूछा गया तो वो सेठ तो कह लाओ वही दो।
अरे वो संत भाई बैठे हो भाई क्या दे हमारे पूछो अमुक अमुक पेज में अमुक लिखा दो इतना खर्चा लगा, उस मकान में इतना खर्चा लगा, उसमें इतना खर्चा लगा, उसके ब्याह में इतना लगा, उसके ब्याह में देखो अमुक पेज में लिखा देखो। वो मैं सबका सब मिल गया, वो ठीक बता दिया। सेठ भी दंड दो पैसा है वो याद नहीं तो बोले ये नकली है इसको दंड दो। तो संत बोले दंड मत, अपना कुछ बिगाड़ तो हुआ नहीं, दंड अपनी क्यों दे, अपने क्या बिगाड़ हुआ बताओ। ये चाहे इधर उधर भटकता फिर कुछ भी दाल तो गलती नहीं, अरे हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं, दंड मत छोड़ दो, नहीं छोड़ो बेचारे को, दंड मत दो। सब बेहद भी ठहरे, छोड़ दिया। दिन भर भूखा मरा इधर उधर हुआ। दूसरे दिन सुबह फिर वो तो धोती और लोटा लेकर के बस गए और वहाँ बैठे थे बस बाबा जी वहाँ नदी पर, और देखा सेठ राम राम। तब उनका आँख खोली रहे थे कि बाबा जी की चमत्कार है। तो देखो तुम्हारे का तिरस मत किया करो, ये लोटा लो ये धोती जाओ तुम तुम्हारे घर पर जाओ। वो सदा की भांति चले गए और घर में रहने लगे मौज से, पता ही नहीं लगा कोई बाबू बैठा भाग गया। तो ये अभिमान में लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान होता बहुत खराब होता है। तो धनी आदमी को भक्ति लगती नहीं, लग जाए तो लग जाए उनके भी, ये अभाव नहीं है। धनी आदमी जैसे अम्बरीश राजा थे, राजा होते हुए भक्त बने, ऐसे बहुत से धनी आदमी भगवान के भक्त बन गए हैं। वो धन की परवाह नहीं करते थे, धन का उनके अभिमान नहीं था। धन का अभिमान होता है तो अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद। नारद जी महाराज भी लिखते हैं कि भगवान है वो अभिमान को अच्छा नहीं रखते। नारद जी का भी अभिमान आ गया ना, नारद जैसे प्यारे भक्त को भी अभिमान है, जिते काम अहमिति अधिकाई, मन में अधिकता आ गई, मैं काम पर विजय कर ली तो क्या दशा हुई। भगवान रखते नहीं है, गन्ना नहीं रखते कि ये मेरा भक्त है। और गुस्सा भी आ गया, जगत मोरी उपहास कराई, भगवान ने उपहास करा दी। तो ताते करे कृपा नहीं दूरी, उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। सेवक पर ममता आती भूरी, ज्यादा ममता होती है और अभिमान से बहुत बड़ा पतन होता है। आसुर संपत्ति जितने दुर्गुण दुराचार्य सबके सभी अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे महाभारत में आया बहेड़ी की छाया में कलयुग का निवास है, ऐसे ही संपूर्ण आसुर संपत्ति का निवास अभिमान की छाया में है। तो ये अभिमान आ जाता है धन का तो उसे बहुत खराब होता है। तो अभिमान महाराज धन का भी आ जाता है, विद्या का भी आ जाता है, और हम साधु हो जाए तो ये वेग का भी आ जाता है अभिमान के। हम साधु हैं, तुम ऋषि क्या हो तुम, हम साधु हैं, ये फूंक भर जाती है। अरे भाऊ फूंक भर जाए दरिद्रता की महाराज, धनवत्ता की भर, जिसमें क्या है धनी के यहाँ पर मामूली नौकरी करने वाले नौकर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भाग्य का सेठ का भाग्य पैसा तो मिल गया, अकल नहीं है सेठ में, अकल नहीं। उनको पूछा तुम बेअकल के यहाँ अकल वाले क्यों रहते हो भाई, तो सेठ में अकल नहीं। ऐसे ऐसे पंडित में कहते पंडित है पढ़ गया तो क्या हो, अकल रही नहीं। वो माना अकल तो हमारे पास ही है सब की सब, और विवेक है सब। इस वजह से अकल का अधूरा और गांठ का पूरा मिलना बड़ा मुश्किल, मिलता नहीं आदमी। भाई धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धन की जरूरत नहीं है ऐसा, और वे समझ मेरे कम है, थोड़ा समझ लूं, ऐसा आदमी बहुत कम मिलते हैं। दोनों का अजीर्ण हुआ रहता है। इस वास्ते दरिद्र होते हैं उनके भी अभिमान होता है। वे कहते हैं कि ये बड़े सेठ है, सेठानी है कि हम क्या समझे नहीं को, वे पटुरु कह देती। तो ये अभिमान महाराज हर एक जगह आता है। बड़ी गहरी ऐसी बात है कि अभिमान से तो कोई भगवान ही बचावे तो बचता है, नहीं तो हर एक हालत में अभिमान आ जाता है। और धन संपत्ति वैभव पद अधिकार हो तब तो अभिमान आ ही जाए, परंतु नीचे पड़ेगा भी अभिमान आ जाता है। इस बात से अभिमान से सावधान रहना चाहिए। तो वो अभिमान संतों के नहीं होता, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, क्योंकि वो सबको बड़ा मानते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम सीताराम सीताराम। जितने पुरुष है हमारे राम जी है, बहना माता ये सीता है, माँ है माँ माँ माँ, ऐसे भाव होता है उनका। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। वो श्री राम देखे, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सब भगवान है। उनके भीतर अभिमान नहीं आता, बिल्कुल अभिमान छूता ही नहीं, वे भगवान को प्यारे लगते हैं। ऐसे गलत अभिमानी होते वो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्तों में वो अपने में बड़प्पन का अभिमान आता ही नहीं। तो सब जगह
कासन करेंगे, निज प्रभु में देखें, सब प्रभु को देखते हैं, किनसे विरोध करे, किनसे अभिमान करे। तो चैतन्य महाप्रभु के वहाँ आई बात, ये ऐसे ऐसे तो जगाई और मधाई कसाई थे, उन कसाईयों को नाम सुना है। तो नित्यानंद जी महाराज ने उनको नाम सुनाया तो मारा खूब। तो मार पीट सुन लेते हुए भी कहते हैं कि तुम हरि बोल बोल दो, अरे मारे खूब अजित रेसो। तो उन पर भी कृपा की, चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिए। तो वहाँ सलाह हुई थी, उसमें बात आई कि ऐसे कसाई होते हैं और अधिक धनी होते हैं, अधिक पंडित हो रहे हैं, इन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चेतना बड़ा मुश्किल है ना, अभिमान भीतर भरा हुआ, औरों के पास कैसे जाएंगे, वो सुनेंगे ही कैसे दूसरे की बात, वे समझते सब हमारी गर्ज करते हैं, हमारे को बड़ा समझते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हुए, इन पर बड़ी कृपा करी है लोगों पर, जो भगवान नाम उच्चारण करा, भगवान का नाम उच्चारण कर दो, भगवान का नाम ले लो, कीर्तन कराते सब कोई लगा देते, पशु पक्षी खिंच जाते महाराज उनके कीर्तन में, भगवान नाम में खिंच जाते थे, क्यों उसमें विशेष था ना, जग पालक विशेष जनत्राता, तो वे सब जगत के पालक होते हैं। भगवान जैसे है ऐसे राम नाम महाराज है, दुष्टों के पालन करने वाले, अभिमानियों का भी अभिमान दूर करके भजन कराने वाले, साधारण जनता को भी लगाकर भजन में करने वाले, सबको लग जाएंगे, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के प्यारे बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, केवल निरोगी ऐसे ही नहीं, भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। इस वास्ते संतों के दर्शनों से बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। ये क्यों होता है? उनके हृदय में एक तो भगवत बुद्धि बनी रहती है और सबकी सेवा करना वे चाहते हैं, तो वो भगवान में लगा देना, वे सेवा करना चाहते हैं कि मेरे से सेवा हो जाए सबकी। तो भगवत रूप देखते हैं और सेवा चाहते हैं, तो उनके दर्शन मात्र का असर पड़ता है, स्मरण मात्र का असर पड़ता है, उनकी बात मात्र का असर पड़ता है, कारण कि उनके हृदय के बीच में भगवत भाव और सेवा भाव लबालब भरा रहता है। इस वास्ते दर्शनों से, स्पर्श से, भाषण चिंतन से सबसे उन लोगों पर भी असर पड़ता है, बड़ा भारी कल्याण होता है। संसार में हम देखते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले भी अपनी टोली बना लेते हैं, तो संत भी होते हैं तो कुछ न कुछ टोली ये भी बना लेते हैं, आप सब टोली बन जाती है, उसी वजह से सभी इकट्ठे हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। तो बहुत युगों तक वो परंपरा चलती है, बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए, सैकड़ों वर्ष हो गए, फिर भी उनका एक क्षेत्र चल रहा है, उनके नाम से भजन स्मरण जप उपकार दान पुण्य हित दुनिया का लाभ ऐसे में होता रहता है। तो वो नाम महाराज के प्रभाव से ऐसे बन जाते, विशेष जन त्राता, और जनों के तो विशेष त्राता होते हैं भगवान के नाम। भगति सुतिय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। भक्ति रूपी श्रेष्ठ जो स्त्री है, इसके सुंदर ये कर्णफूल है, कानों में कर्णफूल होते हैं, जो गहना है, तो भक्ति सुतिय कल करण विभूषण, भक्ति रूपी श्रेष्ठ स्त्री के ये सुंदर कर्णभूषण है। भगवान के नाम दो हुए ना, तो कान भी दो होते हैं, तो भूषण भी दो होते हैं, दो ही नामों का वर्णन हो रहा है, बड़े सुंदर भूषण है। तो कर्ण भूषण क्यों कहा गए? हाथों के भूषण भी होते हैं, पैरों के भूषण भी होते हैं, फिर कर्ण भूषण का इसका तात्पर्य कि राम नाम लेता है ना, तो वो महाराज भक्ति के काल के भूषण होने से, राम नाम करने से भक्ति सुन लेती है, भक्ति उसके हृदय में आ जाती है। कान में कोई बात कहे तो सुन ले, दूर से सुने न सुने, इस वास्ते राम नाम भक्ति के कर्ण भूषण है। इस वास्ते भक्ति को हृदय में बुलाना हो तो राम 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 भक्ति दौड़ चली आएगी, हृदय में विराजमान हो जाएगी, निहाल कर देगी महाराज, ये कर्ण विभूषण। और जग हित हेतु विमल विधुभूषण, विधु चंद्रमा भूषण सूर्य, ये दोनों ही है, चंद्रमा और सूर्य, ये दो भगवान की आंख है, और रात दिन दोनों प्रकाश करने वाले हैं, तो सूर्य और चंद्रमा है ये। जग हित है, तो जगत के हित के लिए, जगत का हित इन दोनों से होता है। आदित्य गतन तेजो जगत भाष्य गलम यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामगम। तो सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से वर्षा होती है और खेती बढ़ती है। वर्षा होती है उसमें सूर्य कारण होता है, सूर्य जल
खेचता है निग्रह में उत्सुकता में से बरसाते हैं सूर्य भगवान। तो वर्षा सूर्य से होती है और वर्षा होने के बाद में फिर गर्मी हो जाए तो धान्य बढ़ता है, मतलब घास बढ़ता है, सब खेती बढ़ती है। तो खेती के पोषण करने में बढ़ाने में सूर्य भगवान हेतु होते हैं और खेती को फलित करने में पुष्पित करने में चंद्रमा हेतु होता है। खेती करने वाले कहते हैं चांदन पक आ गया, अभी अब फल लगेगा, क्योंकि वो अमृत बरसाते हैं ना चंद्रमा। तो चंद्रमा अमृत बरसाने से उसे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, चंद्रमा से ही ये फल बढ़ते हैं और सब अमृत सेचन होता है। और सूर्य भगवान से ताप होता है जिससे जहरीली चीजें ये सब अब खींच लेते हैं सूर्य भगवान। तो बीच में वर्षा नहीं होती है और आखिरी आ जाती है, लोग जांजली आ गई, तो वो जांजली भी आवश्यक होती, नहीं तो हरदम वर्षा बरसती रहे तो जहरीली चीजें पैदा हो जाती है। तो जैसे खेती होती है, जैसे जीव जंतु पैदा होते हैं, ऐसे जहरीली जीव पैदा हो जाते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। बीच में सूर्य भगवान तपा करके उनको ठीक कर देते हैं, खेती को भी बढ़ावा देते हैं और खेती अच्छी हरी बढ़िया होती है सूर्य के ताप से। अगर छाया रहती है तो खेती ऐसी बढ़ती नहीं, बदल ही बदल रह जाए तो इतना बढ़ाव नहीं होता। इस वास्ते सूर्य है वो पोषण करता है, ऐसे चंद्रमा है अमृत वर्षा करते, अमृत वर्षा। तो दोनों रीति अगर कहेंगे, गोस्वामी महाराज भी कहते हैं ये दोनों सूर्य जो चंद्रमा है तो दोनों पक्षों में सम प्रकाश पाक, दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश तो समान ही रहता है, एक में घटता है एक में बढ़ता है। पर अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक देखा जाए तो चंद्रमा की और सूर्य रात्रि में चंद्रमा की घड़ियां देखी जाए तो बरोबर प्रकाश होता है, घड़िया में बरोबर प्रकाश दोनों में। फिर भी दोनों में प्रकाश होने पर कृष्ण पक्ष और चंद्र पक्ष क्या है कि वो पोषक और शोषक होता है। चंद्रमा चानन पक्ष में पोषण करता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है जिसमें फल बढ़ते हैं, बहनों माताओं गर्भ बढ़ते हैं, सब ये चांदन पक्ष में चंद्रमा की कृपा से ये बढ़ते हैं, पोषण मिलता है सबको। अमृत आता है संपूर्ण बूटियों में, विलक्षणता अमृत आता है चंद्रमा से और पकता है सूर्य से। तो जग हित हेतु संपूर्ण जग का हित करने वाले जैसे चंद्रमा और सूर्य है, इस तरह से ये भगवान का नाम रा और म है तो पोषण करने वाला सब तरह से। इस बात से जग हित हेतु विमल विदुभूषण, तो विमल विदुभूषण है, ये विमल है, इसमें ग्रह नक्षत्र है ना, ये चंद्रमा और सूर्य होते हैं, पर इनके ऊपर तो कभी राहु और केतु के आकर के आक्रमण होने से ग्रहण हो जाता है। पर राम नाम के ऊपर ग्रहण नहीं आता, नाम जपे ना जपे वो बात भक्त की बात है, परंतु ये नाम जपने के ऊपर भाई कभी आकर के ग्रहण आ जाएगा और राम नाम में कमजोरी आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये विमल विदुभूषण है, मल रहे तो शुद्ध चंद्रमा और सूर्य है। इस वजह से ही चंद्रमा घटता बढ़ता है, ये तो बढ़ता ही रहता है। राम खजीना खूटत नहीं, ये तो खूटता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता रहे, रात दिन बढ़ता है। तो ऐसे भगवान के नाम में वृद्धि होती है, घट होता ही नहीं, शुद्ध है सदा ही। इस वास्ते जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और निर्मल सूर्य है। जगत भगति सुकृत स्तुति कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमट शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरिहर धर से। ऐसे भगवान के दोनों नाम है जिसकी महिमा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। तो भाई महिमा समझ में ठीक तो आती है नाम जप करने से। भगवान ने कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दे दिया, राम नाम सुनने को मिल गया, महिमा सुनने को मिल गई और जपने वाले भी सज्जन है ही। अलबत्ता इस जमाने में थोड़ा बहुत भी जप करते हैं, उनकी भी बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में भक्तों की महिमा है। अरे भाई अभी सब